देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हरी मिर्च आजकल आ रही है। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो सब्जी में तो वैरायटियां हैं नहीं। तो क्यों ना हम मिर्च का अचार बनाएं और अपने खाने के स्वाद को और बढ़ाएं। इससे हमारी भूख तो दुगनी हो ही जाएगी और हमारे खाने का स्वाद भी डबल हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ मिर्च का अचार। और उसके साथ मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप 2 से 3 साल तक इस मिर्च के अचार को रख पाएंगे। बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपके घर में धूप नहीं आती तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आराम से इसे स्टोर करिए और अपने खाने का स्वाद बढ़ाइए। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ। फ्रेंड, सबसे पहले हम इस मिर्च की ये जो डंठल है, ये देखिए डंठल है ये वाली, इस डंठल को अलग कर देंगे। इस तरीके से साड़ी की डंठल निकाल लेनी है। ये देखिए ऐसे ही हमें सबका निकालना है। ये देखिए ऐसे ये हम सबका निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए देखिए सारी डंठल निकाल ली है। डंठल निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे हमारा अचार ख़राब हो जाता है। कोशिश करिएगा कि बिल्कुल ये सूखी मिर्च हो, बिल्कुल भी पानी कहीं भी ना हो, बिल्कुल मॉइस्चर होगा थोड़ा भी तो भी आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से इसे सुखा दीजिएगा धोने के बाद और कपड़े से पोंछ दीजिएगा। और इसके बाद इसको काटना है। काटने के लिए इसके कई तरीके हैं। आप जैसे बनाना चाहते हैं इसको वैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो बीच में से कट लगा दीजिए, छोटे छोटे पीसेज में कट लगा दीजिए, या बीच में से जैसे मैं काट रही हूँ इस तरीके से भी आप काट सकते हैं। मिर्च का काटते वक्त बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाथ में ज़्यादा मिर्च लगे ना, नहीं तो हाथ हमारे बहुत जलने लगते हैं। इसके लिए आप या तो सीजर यूज़ कर लीजिए, या आप यहाँ पे ग्लव्स भी पहन सकते हैं, या हाथ में हल्का सा तेल लगा के फिर काटिएगा। तो इस तरीके से देखिए 1 पाव मिर्च मैंने यहाँ काट ली है। हाँ जी, ये 250 ग्राम मिर्च थी जो मैं स्पेशली अचार के लिए ही लाई थी। अब इसके लिए आप डार्क ग्रीन वाली लें या लाइट ग्रीन वाली, कोई भी मिर्च लें। आपको अचार सेम तरीके से ही बनाना है। स्वाद थोड़ा मिर्च का चटपटा कम और ज़्यादा हो सकता है मिर्च के रंग के हिसाब से। अब देखिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते। तो पैन गैस पे रख दिया है। पैन बिल्कुल स्लो गैस पे रखेंगे और इसमें 2 चम्मच, हाँ जी, घर की कॉमन चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पर सौंफ ली है, और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मेथी दाना है, 1 छोटी चम्मच यहाँ पर जीरा लिया है, और यहाँ पर सरसों के दाना जिसको राई भी बोलते हैं, यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिए हैं। इन सबको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनेंगे। आपका हार्डली 5 से 6 मिनट स्लो पे गैस पे ये अच्छे से भून जाएंगे और इनका रंग बदल जाएगा और एक सुनहरी सी अच्छी मसाले की महक आने लगेगी। तो देखिए भून गए हैं। इसको यहाँ मिक्सी जार में मैंने निकाल लिया है। इतने मसाले ठंडे होते हैं। आइए हम यहाँ पर तेल भी गरम कर लेते हैं। तो जितनी मिर्च है उसके हिसाब से मैंने 1/3 कप ऑयल लिया है। लगभग 7 चम्मच तेल है। घर की कॉमन चम्मच की बात करूँ तो 7 चम्मच तेल है। इतने तेल में से धुआं अच्छे से निकलता है। आइए हम मसाले को दरदरा पीसेंगे। हाँ जी, मसाले को बहुत बारीक नहीं करेंगे। अचार के लिए अक्सर हम हमेशा दरदरा ही मसाला रखते हैं, जिससे वो अचार में जब आता है ना स्वाद उसका अच्छा लगता है। तो आप देखिए यहाँ तेल भी गर्म हो गया। ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैं गर्म कर दी थी, और इसमें देखिए धुआं आने लगा है। और धुआं आता है इससे क्या होता है ना, तेल हमारा अच्छा गर्म होता है, तो इससे हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तेल को अच्छा गर्म करें और इसको ठंडा कर लेंगे। हाँ जी, तेल इतने ठंडा होता है। आइए हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्च को एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे, और कोशिश करिएगा हाथ कम से कम यूज़ करें, नहीं तो हाथ में जलन होने लगती है। अब देखिए इसमें घर की 1 छोटी चम्मच से हल्दी ली है, मंगरेला जिसको कलौंजी भी कहते हैं, यहाँ छोटी चम्मच से 1 चम्मच डाली है। और यहाँ पर 2.5 चम्मच, देखिए इसी चम्मच से जो घर की कॉमन चम्मच होती है, 2.5 चम्मच नमक डाल देंगे। और कश्मीरी मिर्च जो कि इसको रंग देगी बहुत अच्छा। तो आज कश्मीरी पाउडर नहीं था तो साबुत कश्मीरी मिर्च थी, उसी को मैंने पीस के डाल दिया है। और उसके बाद देखिए जो हमने मसाला तैयार किया था पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा बचा लिया, बाद में डाल देंगे यदि कम लगेगा। और यहाँ पर हींग डाल दी है 1 छोटी चम्मच से
हाफ चम्मच। और देखिए तेल भी ठंडा हो चुका है, तो अब इस तेल को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और तेल कम हो तो आप बाद में भी गर्म करके ऊपर से मिला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार डालना ही ज़रूरी है। तो अब इन सारी चीज़ों को पहले तो हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। देखिए सारे मसाले मिर्च में अंदर तक पहुंच जाएं और जो हमने तेल भी डाला है वो भी हर मिर्च में आ जाए अच्छे से। इस तरीके से हमें सबको अच्छे से मिक्स करना है। हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे और ये आपका मिर्च का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। बस टाइम लगता है मिर्च को धोने में, पोंछने में, काटने में। यदि हमने सारी तैयारी कर ली है फिर तो बनाने में हमें हार्डली 10 मिनट ही लगते हैं और ये हमारा अचार बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। मसाले की कोटिंग आप देख सकते हैं हर मिर्च के ऊपर आपको दिख रही होगी। इसी तरीके से मिर्च का अचार बनाया जाता है। और इस मिर्च को अचार को बनाकर आप चाहे तो धूप दिखा दीजिए। धूप दिखाएंगे तो आपका ये बहुत टाइम तक आराम से चल जाएगा और आपको कोई भी यहाँ पर विनेगर या दूसरी चीज़ों को यूज़ किए बिना आप इसे लॉन्ग टाइम तक सेफ रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मेरे यहाँ धूप नहीं आती है तो मैं यहाँ पर विनेगर यूज़ करूँगी। हाँ जी, ये वो ही वाइट विनेगर है जिसको हम यहाँ पर चिली पटैटो में डालते हैं, मंचूरियन में डालते हैं, चाउमीन में, वही विनेगर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ इस विनेगर को हम 2 चम्मच, हाँ जी देखिए घर की कॉमन चम्मच आपको दिख रही होगी, इससे 2 चम्मच हम इसके डाल देंगे इस तरीके से। ये कोई भी अचार की यदि सेल्फ़ लाइफ बचानी है तो ये विनेगर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अचार को सेफ़ रखने के लिए। तो यदि आपके घर में भी धूप नहीं आती तो आप ज़रूर से विनेगर डाल दीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए कि आपका अचार कभी ख़राब होगा। कभी भी ख़राब नहीं होगा। आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ कुच्चा आम के अचार की रेसिपी शेयर की थी जो अभी तक मेरे साथ चल रहा है और अब 1 चम्मच ही बचा है मैं बोलूँ तो। और ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें भी विनेगर ऐड किया था। तो आप विनेगर ज़रूर से ऐड करिए और इससे आप चाहे तो कभी भी कहीं भी रखिए, आपका अचार हमेशा सेफ़ बना रहेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसे फ्रिज में रखें। तो इस तरीके से मिर्च का इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया है। अब इसके लिए हमें किस तरीके का बर्तन देखना है। अचार रखने के लिए हमें बर्तन भी बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छा रखा जाए और इसको प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी मत रखिएगा। किसी भी तरीके का अचार होता है तो कोशिश करिएगा उसे कांच के बर्तन में या जो कहते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन में, उसी तरीके के बर्तनों में रखें जिससे अचार और लंबे टाइम तक चलता है और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा इसे प्लास्टिक में रखने के लिए। प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और अचार को भी ख़राब करने में प्लास्टिक का बहुत हाथ होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कभी भी आप प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कांच का जार दिखा रही हूँ। हाँ जी, मैं इसी बर्तन में रखने वाली हूँ और इस बर्तन को पहले अच्छे से आप धो लीजिए, पोंछ लीजिए और धूप में 3 से 4 घंटे दिखा दीजिए। यदि आपके घर में धूप नहीं आती है ना तो आप इसे हींग का धुआं दे दीजिएगा, जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखाई हूँ। मैंने भी हींग का धुआं दिया है जिससे इसकी लाइफ और बढ़ जाती है अचार की और बिल्कुल हम टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हमारे जिस बर्तन में हम रख रहे हैं वो बैक्टीरिया हो या थोड़ा भी मॉइस्चर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप देखिए इसमें अब मैं धीरे धीरे सारे अचार को रख दूँगी और इस तरीके से अब ये देखिए हमारा अचार है, आ रहा है ना मुंह में पानी। देखिए इस तरीके से हमारा पूरा अचार बनकर रेडी हो गया है और जार में भी रख दिया है मैंने। अब कुछ नहीं करना, आप चाहे तो इसे तुरंत खा सकते हैं लेकिन एक दिन बाद खाएंगे तो स्वाद इसका बहुत बढ़िया होगा और मिर्च भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से मिर्च का आप इंस्टेंट अचार बना सकते हैं और अपने खाने के स्वाद को बढ़ा सकते हैं। गर्मियों में वैसे भी हमारे पास वैरायटी कम होती है तो इस तरीके की यदि चीज़ें मिल जाती है तो हमारे खाने को में 4 चांद लग जाते हैं। तो ज़रूर से एक बार इस तरीके से मिर्च का अचार आप भी ट्राई करिएगा और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। अचार में किसी भी तरीके की भी लापरवाही नहीं चलती, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए हमारा कितना बढ़िया अचार बनकर रेडी हो चुका है। देखते ही आपके मुंह में पानी तो नहीं आने लगा? बहुत अच्छा बना है और महक भी उतनी ही अच्छी आ रही है। अभी तो ये खाने के लिए तैयार नहीं है, वैसे आप चाहें तो खा सकते हैं लेकिन एक दिन बाद ट्राई करिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है जो कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा देगा। इस
सेल्फ लाइफ बोलूँ तो इसको 1 से 2 साल तक भी आप रखेंगे तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। विनेगर एक ऐसी चीज़ है जिससे हम चीज़ों को सेव कर सकते हैं। जैसे आपके घर में या मेरे घर में धूप बिल्कुल नहीं आती और अचारों को धूप चाहिए होती है। यदि धूप नहीं आती तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है विनेगर। डालिए और अचार की लाइफ बढ़ाइए, अचार बिल्कुल भी खराब होगा नहीं। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको ये अचार की रेसिपी बहुत बहुत अच्छी लगेगी, इसके लिए मैं डैम श्योर हूँ। ट्राई करिएगा। जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।